जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आदि योगी महादेव में। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या एक दंत चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार साल 2026 में यह व्रत 5 मई के दिन रखा जा रहा है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से करने के बाद में व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। व्रत की कथा सुने बिना और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए जो भी भक्त भगवान गणेश का यह व्रत रखते हैं चौथ का, वो व्रत की कथा ज़रूर सुने। तो चलिए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आज की ये कथा आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे इस चतुर्थी के बारे में बताओगे कि इसे किस नाम से जाना जाता है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? इसकी क्या कथा है? तुम मुझे बतलाओ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान श्री गणेश बोले कि हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्रदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में एक दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशन श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के गृह में इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुड़ी हो, अतः तुम्हें ऐसी स्थिति में किस कारण से इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है और फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश जी के संकट नाशन व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय के पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत का अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हो गए। जब उसके पुत्र के विवाह का समय आया तो विवाह के समय पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगी कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हुई और अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़ाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपने पुत्र वधु के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधु भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्रवधू प्रतिमाह भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा कि हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दान में दो कि जिससे मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र से अलंकृत किया। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। मैं ब्राह्मण के भेष में गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उससे निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे मधुर भाषिनी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वरदान देकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो वे मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। उसके जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। यहाँ पर एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हो गई है। जो लोग भी यह व्रत रखते हैं वो लोग व्रत के दिन व्रत की कथा को ज़रूर सुने। पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, जिस समय पर आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें, उससे संबंधित लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पर है, जहां पर इसका पूरा समय दे रखा है और पूजा विधि दे रखी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज की इस कथा की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।